अब बात आती है उसकी जो मैं आज बताने वाला हूँ। भैया ये स्किल्स और नॉलेज इनकी तो आपस में जंग है, सही है, लेकिन तीसरी एक और चीज़ भी होती है, सही है। होता पता है क्या है, अब होता क्या है कि देखो हमारे अम्मा अब्बा जब हम मैट्रिक क्लास से पहले पहले पढ़ रहे होते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं, जैसे अभी आप लोग 8th में हो, ठीक है, और आप में से कोई 5-6 में होगा, तो आपने अपने अम्मा अब्बा को या तो बड़े भाई को बहन को कहते हुए सुना होगा, या वो आपको बोलेंगे जब आप 8-9 में पहुंच जाओगे, वो कहेंगे बेटा बस ये 2 साल मैट्रिक लग के कर लो, बस उसके बाद मौजें ही मौजें, सही है, बस ये 2 साल, सही है, मुझे भी बोला था मेरे अब्बा ने, सही है। उसके बाद फिर जब इंटर में पहुंचोगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैट्रिक करने के बाद, स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाओगे, तो फिर बोलेंगे बस ये 2 साल, बस ये 2 साल मेहनत करनी है बस, सही है। उसके बाद जब कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में जाओगे, 4 साल की डिग्री होगी, तो फिर पता है क्या बोलेंगे, बस ये 2 के बजाय अब क्या हो जाएंगे, 4 साल, सही है। अब 4 साल की डिग्री जब कर लोगे और नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, फिर वही अम्मा अब्बा क्या बोलेंगे, अगर तूने पढ़ लिया होता सही से तो आज कहीं लगा नहीं होता अच्छे काम में। अच्छा काम वो किसको कहते हैं, जिससे पैसे आते हैं। किसी भी काम से पैसे आते हैं, वो सही हो गलत हो उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो कहते हैं पैसा कमाने वाला होना चाहिए बस, क्योंकि वाकई में उन्होंने जो जिंदगी देखी है उसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की बात है, आपके प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि सर महंगाई इतनी हो गई कि हर बंदे का गुजारा मुश्किल हो गया। अब हर बंदे का गुजारा मुश्किल हो गया तो उसको पैसे तो कमाने हैं, तो अब जाहिर है एक मसला मुझे थोड़ी देर के लिए तंग करे तो वो मुझे याद रहता है। जैसे आपको बहुत शदीद वाला बुखार चढ़ जाए 1 हफ्ते के लिए, तो वो बुखार आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, ऐसा है ना, ठीक है। आप कहोगे नहीं वो वाला जो बुखार चढ़ा था ना, उसमें मैं बेहोश भी हुई थी, ठीक है, उसमें जो है ना मेरे फलाने टेस्ट भी हुए थे, खून निकाल लिया था अंकल ने इतना टेस्ट करने के लिए, उसमें जनाबे वाला मुझे घुटनों में दर्द भी हुआ था और ये भी हुआ था और वो भी हुआ था, याद रहेगा ना वो। 1 हफ्ते अगर एक प्रॉब्लम तंग करे तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलती। सोचो जिन अम्मा अब्बा को एक प्रॉब्लम ने 20 साल तक तंग किया, वो उनको कैसे भूलेगी। वो है पैसे की कमी, क्योंकि उनको पैसे बनाने किसी ने सिखाया नहीं, सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैसे बनाना सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जो अम्मा अब्बा बात कर रहे होते हैं ना पैसों की, उसकी वजह क्या है, सही। अच्छी नौकरी वो किसको कहते हैं, ठीक है। अब जब नौकरी लेने जाता है लड़का, ठीक है, तो होता क्या है पता है, मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है, मैंने खुद भी पढ़ा है यूनिवर्सिटी से, और मैं एक बहुत अच्छी जगह पे अभी फिलहाल जॉब कर भी रहा हूँ, और उसके अलावा मैं ये सेशंस, पब्लिक सेशंस वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से एक बात आपको अभी से बता रहा हूँ, जो बात मुझे अगर 5 क्लास में 6 क्लास में किसी ने बता दी होती तो मेरे बड़े काम की थी, क्योंकि मुझे खुद फाइंड करनी पड़ी ना, एक चीज मुझे ढूंढनी पड़ी तो मुझे टाइम लगा। आपको मैं पहले से ढूंढाया बता रहा हूं कि बेटा ऐसा होता है, आगे अभी से तैयारी कर लो, सही है। तो वो क्या बात है पता है, वो बात ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी से भी इवन निकल के जाओगे ना, तो तब भी कोई बंदा इस बात को गारंटी नहीं दे सकता कि या तो आपकी अच्छी अर्निंग होगी, जॉब होगी, या आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे होगे। कोई बंदा इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता, सही है। यूनिवर्सिटी भी नहीं, कॉलेज भी नहीं, स्कूल भी नहीं, मेरी जिंदगी में होने वाली तमाम चीजों का जिम्मेदार मैं खुद हूं। तो आप में से भी हर एक बंदा अपना जिम्मेदार खुद है, सही है। तो आप कभी फेल हो गए तो क्या करोगे, दूसरे पे जिम्मेदारी डालोगे, भाई वो फलाने की शादी हुई थी ना, मेरा टाइम जाया होगा, मैं पेपर की तैयारी नहीं कर सका या कर सकी, सही है। वो क्या करें, वर्ल्ड कप ऐसे टाइम पे आया था ना, वर्ल्ड कप के मैच ही देखता रहा मैं, तो तैयारी नहीं कर सका, सही है। अब जो जिम्मेदारी डाल रहा है ना वर्ल्ड कप पे, किसी और की शादी पे या किसी दोस्त पे, ये मुझे पढ़ने नहीं देती, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, ये नहीं पढ़ने देती, तो जब तक ये इधर उधर करते रहोगे ना, तब तक चेंज नहीं हो सकोगे। आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हो। तो जब आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हो, तो चेंज किसने करना है, फिर सही काम किसने करना है, फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। और जब आप करोगे 1-1.5 साल 2 साल 3 साल मेहनत करते रहोगे, तो आपको खुद फील होने लग जाएगा कि अल्लाह पाक बड़ा कदरदान है, सिला देने वाला है, सही है। तो अब क्या है, जब मैट्रिक करके मैं इंटर में गया तो मैंने बड़ी मेहनत की। इंटर के बाद जब मैंने जो है ना वो
कॉलेज में पढ़ा तब भी मैंने बहुत मेहनत की, फौज में जाने के लिए मैंने बहुत रगड़ा खाया, बहुत मेहनत की, मैं नहीं जा सका, कोई बात नहीं। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में आया तो मैं उस वक्त भी बहुत मेहनती आदमी था, एट अ टाइम 2-2 ट्यूशन्स पढ़ाता था और साथ में पढ़ता भी था। अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और अपने जितने खर्चे थे वो मैं खुद अफोर्ड करता था, ठीक है। अम्मा अब्बा पे मैंने कोई बोझ नहीं डाला, तो क्योंकि मैं भी एक गरीब अम्मा अब्बा का ही बच्चा था। तो अब क्या है, जब मैं यूनिवर्सिटी की तालीम लेकर भी निकला ना, तो आपको पता है किसी ने भी आज तक मेरे यूनिवर्सिटी के मार्क्स, मेरे इंटर के मार्क्स, मेरे मैट्रिक के मार्क्स नहीं देखे। पता है क्या देखा? एक ही चीज़ देखी, वो ये देखा कि मेरा काम कैसा है, जिस काम के लिए मुझे पैसे देने हैं वो काम मुझे आता है या नहीं आता है। भाई आपके घर में कभी पंखा खराब हुआ है, कभी बल्ब खराब हुआ है, कभी इलेक्ट्रिक का कोई मसला हुआ है, हुआ होगा कभी ना कभी, हुआ है ना भाई। तो उसको सही कराने के लिए जब बंदे को बुलाते हो तो उसके मैट्रिक के मार्क्स पूछें कभी, कभी इंटर के मार्क्स पूछें कभी, क्या बोलते हो उसको? भाई ये आता है या नहीं आता? पहले कभी किसी का पंखा सही किया या नहीं किया? अगर पंखा सही करना आता है तो सही करके दे दो। दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब ये एक छोटी सी सर्विस की बात बताई है, टीचिंग है, एक सर्विस है। भाई पढ़ाना आता है, ठीक है, पैसे मिलेंगे। पढ़ाना नहीं आता है तो क्या, पैसे नहीं मिलेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। सही है, हर काम ऐसा ही है। कल को आप किसी कॉर्पोरेट लेवल पे किसी जगह फैक्ट्री में अच्छी जगह पे पोस्ट पे जाओगे, वो काम आपको आता होगा तो आपको उस काम के लिए पैसे मिलेंगे, वो काम आपको नहीं आता होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है, देखो मैं स्टोरी शुरू करता हूं बस से। मैंने एक ट्रेनिंग सेशन से सीखा था ये, सही है। कासिम अली शाह का नाम आपने सुना होगा, मेरे उस्ताद, ठीक है। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल अपनी ट्रेनिंग में कोट की थी, वो मैं यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ आपकी लर्निंग के लिए। एक बस होती है, बस देखी किसी ने? बस में आते हैं जाते हैं, कहीं पे भी यही करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो अब सोचो, एक बस पे एक बंदा चढ़ा और जाके सीट पे बैठ गया, सही है। जाके वो सीट पे बैठा और सीट पे बैठने के बाद उसने 16 मिनट तक कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस बैठा रहा, बस चलती रही। 16 मिनट के बाद जाके कंडक्टर से पूछा ये बस कहाँ जा रही है? तो बस वाला क्या बोलेगा? गुस्सा करेगा ना उस पर। कंडक्टर गुस्सा करेगा कि अल्लाह के बंदे इतनी देर से बैठे हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं है जब बस कहाँ जा रही है, तो तुम पहले तो तसल्ली कर लेते, बस पे चढ़ने से पहले तसल्ली करनी चाहिए थी ना। क्या ख्याल है? अब आगे आ गए, अब पता नहीं जहां तुमने जाना था वहीं जा रही है या नहीं जा रही। चलो अब इस सिनेरियो को चेंज करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सोचो अगर 16 घंटे वो आदमी उसी जगह पे बैठा रहे और 16 घंटे के बाद जाके बस कंडक्टर से पूछे ये बस कहाँ जा रही है, यकीनन वो पता है क्या करेगा? उसको चमाट मारेगा। ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है आपका? चमाट नहीं तो गोली मार देगा, गुस्सा होगा, क्योंकि वो कहेगा इतनी देर से बैठे हो, 16 घंटे गुजर गए, अपनी सीट पे बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं है बस कहां जा रही है, सही है, और बैठे हो। अब मैंने बात की ना यहां पे 16, पहले मैंने बात की मिनट्स की, ऐसा ही है। मिनट्स के बाद मैंने आवर्स की बात की, आवर्स की बात की, यानी 16 घंटे वो उस जगह पे बैठा रहा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 16 घंटे नहीं, डेज, डेज नहीं, मंथ्स, मंथ्स नहीं, years. This is the point where I wanted to reach. 16 साल एक बच्चा पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता मेरी एजुकेशन की बस कहाँ जा रही। सही है बेटा? इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूँ ये बात। और फिर जब उसकी बस का उसको पता ही नहीं होता कि इसने जाना किधर है, तो फिर कहाँ जाती है? फिर वो कहीं भी ले जाती है उसको, सही है। फिर पहुँचता है 30-35 साल की उम्र में, तो फिर गवर्नमेंट को बुरा भला कहता है, क्योंकि वो खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया होता। सही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो अच्छे स्कूल में, बहुत आला वाले स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल नहीं पढ़े,
अगर हम जो है ना बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हमने ली, बहुत अच्छी जगह से हमने तालीम हासिल नहीं की, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। आप यहीं बैठ के बहुत अच्छा पढ़ के बहुत ऊपर जा सकते हो। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मैं एक मजदूर आदमी का ही बच्चा हूँ, सही है, और मैं इस वक्त जो है वो कराची के अंदर कम से कम भी हज़ारों तलबा का उस्ताद हूँ, सही है, क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स जितना पढ़ाया है उसमें मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है अभी तक। और कराची तो दूर की बात है, कराची तो मैं आया ही 2011 में था। उससे पहले मैं एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके का लड़का हूँ, सिब्बी, कभी नाम भी ना सुना हो शायद। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सही है। बलूचिस्तान का एक पसमानदा सा इलाका है, वहाँ का मैं रहने वाला था। मैं तालीम हासिल करने के लिए घर से निकला 8वीं के अंदर, 8th क्लास में ही निकला था मैं, छोटा सा ही था मैं बिल्कुल, सही है। तो आप में से भी हर एक बच्चा बहुत कुछ कर सकता है ज़िंदगी में, सही है, लेकिन ये इधर से होता है। आप सोच तो लो ना, पहले आप डिसाइड कर लो ना कि मैंने बड़ा आदमी बनना है, मैंने कुछ करना है, ऐसा ही है। अगर आप सोचो ही यहीं तक कि भाई कुछ नहीं होता, बस जैसे चल रहा है चलने दो, कोई मसला नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो अभी हो रहा है पाकिस्तान की पब्लिक के साथ। क्या हो रहा है अभी? मेरे ख्याल से तो आप बच्चे हो, आपको उसका भी अंदाजा नहीं होगा कि हो क्या रहा है, सही है। हम एक भेड़ चाल का शिकार है जिसमें हम काम करते हैं दूसरे मुल्कों को फ़ायदा देने के लिए। हम सिर्फ काम करते हैं मजदूरों की तरह। ओवरऑल कहीं पे भी चले जाओ, सूट बूट पहन के भी हम काम वही करते हैं मजदूरों वाला, सही है, दूसरे मुल्कों के लिए, और उनको डॉलर कमा के देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी वैल्यू को खुद नहीं पहचानते, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। ऑलराइट, ठीक है, हम नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस नहीं खोलना चाहते जहाँ पे 10 लोग और आगे नौकरी करेंगे।